किसान और सरकार के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है। सरकार ने फिर से साफ किया है कि वो तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने जा रही है। उसने किसान संगठनों से कहा है कि वो कृषि मंत्रालय की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर फिर से विचार करे और बातचीत के लिए सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठनों और सरकार के बीच सहमति के लिए बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद किसान संगठनों ने अपने इस आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है और इस बार इनको मजदूर संगठनों का भी साथ मिलने जा रहा है। 14 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी यहां पर किसान संघ की तरफ से की गई है। हमारे सहयोगी सिंगू बॉर्डर पर सौरभ शुक्ला मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ नया चल रहा है? किसान जो है सरकार के नए प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई नया प्रस्ताव फिर से कोई सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है? और दूसरा, हम जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, काफी भीड़ सीमा पर इस वक्त है किसानों की, पुलिस कर्मियों के सामने भी चुनौती है। 2 पुलिस अफसरों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर भी आई थी। जी बिल्कुल, देखिए जया, सबसे पहला सवाल जो प्रस्ताव की बात की, कल जब केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक लंबी लगभग 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जया, उसमें उन्होंने पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने, उसके बाद पीयूष गोयल ने समझाया किस तरीके से उन्होंने किसानों ने जो अब बातचीत में उनको लगा कि ये मुद्दे हैं किसानों के, तो उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है और सरकार की तरफ से अपील की गई कि अब देखिए हमने प्रपोजल दे दिया है, ये प्रस्ताव हमारी तरफ से है और आप आइए और इस प्रस्ताव पर हमसे बातचीत करिए। जिस पर किसान संगठनों ने साफ ना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो प्रपोजल सरकार की तरफ से आया है हम उस पर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जब 13 अक्टूबर को पहली बैठक हुई थी तो उस 13 अक्टूबर की पहली बैठक में ही हमने पहला बिंदु यही रखा था कि आप तीनों कानून रद्द करिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो अब किसानों को लगता है कि सरकार की तरफ से कोई और प्रस्ताव आएगा, लेकिन अगर इस प्रस्ताव पर बात करना है तो वो बातचीत करने सरकार के साथ नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि ये तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होते तब तक बातचीत की गुंजाइश नहीं, या हाँ या ना में जवाब दें, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक ये नहीं कहा है कि वो कानून रद्द नहीं करेंगे। इशारा ज़रूर करती है सरकार, और कल फिर से एक बार सरकार की तरफ से दोहराया गया कि सरकार किसानों की जो आशंकाएं हैं उन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है और निवेदन भी किया। आपका दूसरा सवाल जो था कोरोना की बात है। देखिए जया, इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल चल ही रहा है और दिल्ली ना आने देने की सबसे बड़ी वजह इन किसानों को जो बताया गया वो DDMA एक्ट, जो कि महामारी एक्ट है, वो लगा हुआ है दिल्ली में, इसलिए उनको आने नहीं दिया गया। 2 पुलिस अधिकारी जया, जो कि इस पूरे आंदोलन को, जो पूरा किसानों का जत्था आया था उसको रोका था, जो फोर्स को लीड कर रहे थे, जो यहाँ इंचार्ज थे, उनमें से 2 IPS ऑफिसर्स कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इसमें एक DCP हैं और एक एडिशनल DCP हैं। तो समझिए कि अगर यहाँ पर मास्क लगाए लोग नहीं दिख रहे हैं, बस ये मतलब नहीं कोरोना चला गया है, कोरोना वाकई है। और ये जो दोनों अफसर जो यहाँ ड्यूटी दे रहे थे दिन रात, वो दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे जाहिर सी बात है कि किसानों की और पुलिस अधिकारी दोनों की जान पर खतरा तो लगातार बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से कोरोना ने लाखों की जान ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला, इसे विस्तार से बताने के लिए। ताज़ा स्थिति यहाँ पर बेहद गंभीर स्थिति इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, किसान यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं सीमा पर, और साथ ही पुलिसकर्मियों के सामने भी कम चुनौती पेश नहीं आ रही है, जिन्हें इस पूरे आंदोलन की जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है और देशव्यापी आंदोलन की बात हो रही है, एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिसकर्मियों के सामने। सरकार की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है इसका समस्या का हल निकालने के लिए।